प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं स्नोफॉल के बाद, बर्फ़बारी के बाद उन एरियाज़ के लोगों के मसाइल की जो ना सिर्फ ज़लज़ले से मुतासर हैं बल्कि अब मुतासरीन मौसम भी आप उनको कह सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर अब किस किस्म के असरात हैं। जी डॉक्टर साहबा, खालिद जमील काटन, यू वांट टू मेक अ पॉइंट? आई वांटेड टू से समथिंग। वो ये है कि मुझे एक बाबा मिले थे बालाकोट में, तो वो बता रहे थे कि उनके पास उनके टेंट में 32 लोग थे। आई एम नॉट श्योर कि उनका टेंट कितना बड़ा है, लेकिन वो बालाकोट इटसेल्फ वहाँ नहीं थे, वो वहाँ से ऊपर किसी और जगह में रह रहे थे और उनको एक टेंट मिला जिसमें 32 लोग हैं। वो कहते हैं कि जो उनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो उनको नहीं मिल सक रहा टेंट, बिकॉज वो कहते हैं कि हमें अपना आईडी कार्ड लाओ, हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन लाओ। वो कहते हैं हमारा घर सब अंदर धंस गया, हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए, इस वजह से उनको कुछ नहीं मिल रहा। रूल्स एंड प्रोसीजर्स की वजह से भी आ गया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट आई रेज्ड कि अब आप ये ऑब्जर्वेशंस लेके जा रहे हैं, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया, ईमाना के प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पिच करेंगे? जी देखिए, हमने जो पहले डॉक्टर हमारे ज़्यादातर आए उनमें सर्जन्स काफ़ी थे, प्लास्टिक सर्जन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, न्यूरो सर्जन थे, उनकी ज़रूरत भी थी उस वक्त। और जिस वक्त हम आए 3 हफ्ते के करीब, उस वक्त ये चेंज ऑलरेडी नज़र आनी शुरू हो गई कि अब उनको फिजिशियंस की ज़्यादा ज़रूरत है। सर्जन्स की भी है लेकिन कदरे। तो अब हम जो वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम यही कहेंगे कि ख़ास तौर पे माहिरीन जो बच्चों के हैं, अमराज के हैं और फिजिशियंस जो हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम उनको भेजेंगे। अद्वियात का आपने पहले पूछा था, तो हमने पहले भी ज़्यादा कोशिश की कि एंटीबायोटिक्स जो लाएँ, और अभी भी वापस जाके हम यही कोशिश करेंगे कि अगर हम मज़ीद एंटीबायोटिक्स भिजवा सकते हैं वो, क्योंकि मेरा जैसे मैंने पहले कहा कि ख़तरा है नमोनिया का और दूसरी जिसको है इस किस्म के इलनेसेस, इन्फेक्शंस वगैरह का, उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे। जहाँ तक शेल्टर का हमने पहले कहा है, उसमें हमारा रोल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं मेडिकल के ऊपर। एंड आई थिंक कि अगर हम अपने शोबे के मुतालिक ज़्यादा उनको मालूमात फराहम कर सकें तो इसके लिए हम फंड रेज कर सकते हैं और वो सप्लाईज हम। अवेयरनेस लेवल वहाँ पे क्या है आपके ख्याल में इस वक्त कम्युनिटी में? अवेयरनेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अब ये आपके टीवी चैनल्स मौजूद हैं। तो ज़लज़ले में भी मेरा ख्याल है कि जो मीडिया था उसने बहुत मौसर किरदार अदा किया। सब लोग उसको हर वक्त टीवी पे देखते रहते थे जो कुछ हो रहा था, और इसलिए आई थिंक कि उनको इन्फॉर्मेशन जो है ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया से बल्कि डायरेक्ट पाकिस्तानी मीडिया से भी मिल जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका अवेयरनेस लेवल अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। नाज़रीन, हम आपको दोबारा लिए चलते हैं रहीम कोट में, जहाँ पे ये बुजुर्गवार जो है अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी शेल्टर का जिक्र किया था, कम्युनिटी खुद काम कर रही है, लेकिन हार्श विंटर कंडीशंस के अंदर जब आपके पास औजार नहीं हो, इट्स अ टफ आस्क, स्पेशली जब आपके घरों में 5-5, 6-6 अमवात भी हुई हों और बर्फबारी के बाद रास्ते भी बंद हो गए हों, जो सप्लाई आ सकती हैं वो भी ना आ पाएँ, तो इट्स अ टफ आस्क। ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ज़रा इनकी बातें सुने कि सर्दियाँ ये कैसे गुजारेंगे और किस किस्म की सर्दी मुतवक्को है। जी, पिछली साल इतने बर्फ पई है, 16 फुट बर्फ पई है जी, मरी टॉप ते इस साढ़े इस पिछली के ऊपर 16 फुट बर्फ पई, यानी ये ते नीचे रहंदे ना, इत्थे ते बर्फ बिल्कुल चलो उस लिहाज ना कम है। साडे बहुत लोगों ने पीछे जंगल ऊपर वाले लोग जो बहुत पैंदी अब उन्हां वास्ते सब तो बड़ा मसला हो जाता है कि जदों रोडां बंद हो गई, अब मकान भी नहीं, उन्हां पर जाने वास्ते भी उन्हां को टाइम नहीं है। अब उन्हां सर्दियों में खाने पीने का माकूल भी कोई इंतजाम नहीं हो सकता उत्थे, और मकान भी खत्म है। वक्ती लोगों का काश आदे रख के ना बनाए जाए टेंट देसी सिस्टम का। अब इनकी बात सुन रहे थे और ये रिकन्स्ट्रक्ट भी कर रहे थे। ये पानी का बहुत बड़ा मसला है। ये सप्लाईज के लिए ये जो Mi-26 हेली जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अब इन सप्लाईज को इन इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है, ये बहुत ही एक रेयर एरिया था जहाँ पे ये लैंड कर पाया। जो हेलीपैड्स ऑलरेडी बने हुए थे वहाँ पे भी अब बहुत मुश्किल है कि हेलीज लैंड करें। हमारे पास बहुत सी जगहों से रिपोर्ट्स कल आई कि कम से कम जो हमारे इल्म में जो 8 हेली अटैम्प्ट्स हुई थी एक एरिया के अंदर लैंड करने में, मुख्तलिफ 4 अतराफ में, और 8 की 8 नाकाम रही। दे कुडंट टच ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो सूरत हाल जो थी वो बड़ी मखदूश थी। तो अब ये जो स्टॉक हमने करना है, अब सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में कर पाएंगे जहाँ पे अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी, और उसके बाद फॉरवर्ड पोजीशंस पर इनको डंप किया जा सकता है। कम्युनिटीज़ क्या उन फॉरवर्ड पोजीशंस पर आके मुकामी लोग आ पाएंगे? नहीं, आई पर्सनली डोंट नो
क्योंकि हालात जो हैं वो शायद इस किस्म के नहीं है कि बर्फ़ानी रस्तों को वो नंगे पाँव सिर्फ पाँव के ऊपर अबूर कर पाए। तो देखें आम दिनों में जो है कि लोग और लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी, हमारी तमाम इंतज़ामिया जो है कि चीज़ें नहीं पहुंचा सकी थी। इवन के जब उसमें जो 80 बटालियन थी उसको यूज़ किया गया, बाकी भी कोशिश की गई कि इंतज़ामिया के बाकी लोगों को भी वहाँ लेके जाया जाए, लेकिन अब जब रास्ते ही बंद हो जाएंगे, बर्फ़बारी भी होगी, बारिश भी ऊपर से होगी, लैंड स्लाइडिंग का मज़ीद ख़तरा होगा, तो फिर उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग ऊपर हैं उनके लिए नीचे आना भी जो है कि एक बड़ा इशू होगा। कि मुमकिन है कि किसी घर में किसी खातून की या बच्चे की कोई फ्रैक्चर हो, बाजू में, टांग में, कोई ज़ख्मी हो, कोई बीमार हो, उसको आपको आम हालात में तो कंधों पे उठा के आप 10-10 मील जो है कि नीचे आ सकते हैं, लेकिन जब बर्फ़ भी हो, ज़मीन गीली भी हो और वो सिरकरी भी हो पहाड़, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे हालात में नीचे आना। जी चलो पहला वक्त जरा सी उसी लकड़ी सख्त भाई जी एक 100 रुपए ना लेगा, एक भी बाला मिल जाता सी, ये बाला ये बाला ये 1000 रुपए का बाला नहीं मिलता, 1000 रुपए का ये लकड़ी नहीं मिलती है। असल टेंट ही नहीं मिले, ये चादरों की बजाय असल टेंट भी नहीं मिले, ना खेमे मिले। ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਹੁਣ जी ਤੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? गए सां लेकिन इथे बस ये जी इमदाद के आई आटा किलो 2-2 किलो देने ने प्लेटा नाल, ਹੂੰ ये सिर्फ प्लेटा नाल चावल और चीनी निकालते नहीं, आटा वो प्लेट 2-2 प्लेटा फी आदमी देंदे ने। जिस घर दे 12-14 बंदे ने, वो अगर 2 प्लेटा आटा उस नाल एक नहीं टाइम तक गुजरिया, दोबारा हफ्ता ला के नंबर ही नहीं आता, उस नाल तो निज़ाम चलना मुश्किल है। अब असा जाती है कि जो बिस्तर बर्तन मकई अपनी जाती जो चीज़ें भी ऐसे वो सब मुकम्मल तो डैमेज हो गई हैं। जी नाज़रीन, ये आपके सामने हैं हालात। बर्फ़बारी से पहले भी हालात बहुत ख़राब थे, बर्फ़बारी के बाद तो मज़ीद चैलेंज गंभीर हो गया। मेरे ख्याल में बुनियादी पॉलिसी जो एक रिकमेंडेशन दी जा सकती है वो है कि हमें ओपनली ऑनेस्टली एडमिट करना चाहिए कहाँ कहाँ पे इनएडिक्वेसीज़ हैं। इसमें परेशानी की बात नहीं है, बहुत बड़ी आफत है। अगर हम अपनी कोताही छुपाते रहे तो शायद इन लोगों के लिए मसाइल बढ़ जाएं। अगर फूड सप्लाईज़ नहीं है तो उनको बता दें कि फूड सप्लाईज़ नहीं है, ताकि वो सिर्फ इसी इंतज़ार में ना रहें कि फूड सप्लाईज़ आएंगी और एक खामखा एक पब्लिक इमेज का मसला पड़ जाए। और अगर शेल्टर नहीं है तो उनको बता दें कि सिर्फ 30% एडिक्वेटली शेल्टर अवेलेबल हैं, ज़्यादा नहीं है। बहरहाल ये वो मसाइल हैं जिनके ऊपर हम आपकी तवज्जो मबजूल कराते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। डॉक्टर आमिर शकील, डॉक्टर खालिदा यास्मीन और खालिद जमील साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ नशिस्त करने का। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।